कहाँ तो तय था चौरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चौरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चुराग मैसर नहीं शहर के लिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बीजेपी की तमाम सियासत घूम फिर कर एक ही जगह पर आकर टिक जाती है। बीजेपी अक्सर दूसरों पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती है। पीएम मोदी और बीजेपी के बड़े बड़े नेता विपक्षी पार्टियों पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन जनाब, सच्चाई तो यही है कि अगर हिंदू, मुसलमान, इंडिया, पाकिस्तान जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाए तो बीजेपी के पास बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। अगर बीजेपी के शब्दकोश से धार्मिक मामलों से जुड़े शब्दों को छीन लिया जाए, भाजपा एकदम गूंगी हो जाएगी, क्योंकि इन्हीं शब्दों के सहारे बीजेपी की पहचान है, इन्हीं शब्दों के सहारे संघ की पहचान है। साफ तौर पर कहा जाए तो बीजेपी का वजूद ही खतरे में आ जाएगा। यानी धर्म और मजहब ही बीजेपी की खुराक है, और अगर इन्हें बीजेपी से छीन लिया गया तो समझ लीजिए कि बीजेपी के अंतिम संस्कार हो जाएगा। अभी 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक बयान में कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले ही सीएए और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। वो जानते हैं कि सीएए के नाम पर सबसे ज़्यादा किसको दिक्कत होने वाली है, समाज के किस वर्ग से सीएए के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाएगी। उन्हें पता है कि नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वाले कौन से कपड़े पहनते हैं। उन्हें मालूम है कि अपनी शादी, ब्याह, पढ़ाई लिखाई, खान पान, कल्चर और अपनी तहजीब में कोई भी बदलाव के नाम पर कौन से लोग परेशान हो सकते हैं। उन्हें बखूबी मालूम है कि जिन लोगों को सीएए और यूनिफॉर्म सिविल कोड से तकलीफ होगी वो लोग बीजेपी का जमकर विरोध करेंगे, और एक खास तरह के लोगों के जरिए किया जाने वाला यही विरोध बीजेपी को सत्ता के गलियारे तक पहुंचाने की सीढ़ी बनेगी, जिस पर चढ़कर बीजेपी को सबसे ज़्यादा सियासी फायदा होगा। लेकिन सवाल है कि जिस देश में जाति के नाम पर तलवारें निकल जाया करती हैं, जिस देश में खुद प्रधानमंत्री को अपनी जाति बताने की नौबत आ जाती है, आखिर उस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड से किसको फायदा होगा? जिस देश में जाति के आधार पर नेता चुने जाने की रिवाज हो, उस देश में आखिर एक बराबर कानून कैसे लागू होगा? अभी हाल ही में खबर आई है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाज के सबसे दबे कुचले हिंदू यानी दलित को घोड़ी चढ़ने के लिए पूरे गांव को छावनी बनाना पड़ा। जिस देश में एक दलित को घोड़ी चढ़ने पर जान का खतरा मंडराने लगा, जिस देश में सार्वजनिक नल से पानी पीने पर टंकी का सारा पानी अशुद्ध हो जाता है, जिस देश में दलित के मंदिर चढ़ने पर मंदिर को शुद्ध करने की नौबत आ जाए, उस देश में आखिर केंद्रीय मंत्री एक जैसा कानून कैसे बनाएंगे? जो कानून पहले बने हुए हैं उनका पालन कराने में सरकार के पसीने छूट रहे हैं, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके बीजेपी किसको संतुष्ट करने का प्रयास करेगी? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि गुंडे बदमाश यूपी छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन गुंडे और बदमाशों की पहचान करने में शायद योगी जी को कोई गलतफहमी हो गई होगी। शायद योगी जी बहुत बड़े मुगालते में हैं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट बता रही है उत्तर प्रदेश में झूठ की बुनियाद पर किस तरह से सत्ता चलाई जा रही है। दरअसल यूपी के संभल जिले में बेटी शादी में एक दलित पिता को पुलिस अधीक्षक से मदद मांगनी पड़ी, क्योंकि ऊंची जाति के लोग दलित की बारात को धूमधाम से आते नहीं देख सकते, एक दलित दूल्हे को घोड़े पर सवार होते नहीं देख सकते, इसलिए एसपी पूरे इलाके को ही बिल्कुल छावनी की तरह बना दिया। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आखिर दलित बेटी की शादी की सुरक्षा में कितने पुलिस वाले आए होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि दलित बेटी की शादी में 1 दर्जन से ज़्यादा दरोगा और 5 दर्जन और अन्य पुलिसकर्मी तैनात किए गए, ताकि एक दलित की बेटी की शादी कराई जा सके। महाराज जी की सरकार में अगर गुंडे, बदमाश और माफिया इतना खौफ खा रहे होते, जाति के नाम पर गुंडे दिखाने वाले अपने अपने घरों में दुबक कर बैठे होते, जाति के नाम पर मूंछों में ताव देने वाले अगर इतना ही योगी आदित्यनाथ और उनके कानून व्यवस्था से कांप रहे होते, तो शादी के दिन पूरा गांव खाली हो गया होता। लेकिन पुलिस को बकायदा 100 से अधिक अपने लोगों को दलित की शादी में सुरक्षा के लिए तैनात करना पड़ा। लेकिन साहब, ये बात सिर्फ यूपी की नहीं है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ वहाँ बहुसंख्यक हिंदू बहुत जल्दी खतरे में आ जाता है। मध्य प्रदेश और गुजरात में और भी बुरा हाल है, या फिर यूँ कहें कि मोदी जी के राज में दलितों का हाल बेहाल है, तो ऐसा कहना कुछ गलत नहीं होगा।
लेकिन सवाल है कि क्या दलित हिंदू नहीं है, या फिर उसे केवल वोट लेने के लिए हिंदू होने पर गर्व का एहसास कराया जाता है। क्या दलित अब शादी भी नहीं कर सकता? क्या एक दलित अब अपने बेटे की बारात नहीं सजा सकता? क्या एक दलित की शादी में बैंड बाजा नहीं बजाया जा सकता? एक दलित अपने बेटे को घोड़े पर नहीं चढ़ा सकता? अगर बीजेपी की सरकारों में ऐसा नहीं हो सकता तो बंद कर दीजिए इस ढोंग को, बंद कर दीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर इस नौटंकी को। जब सीएए का नाम लेने वाले, हिंदुत्व का नाम लेने वाले और हिंदू होने पर गर्व कराने वाले लोग अपनी ही सरकार में एक दलित को बराबरी का हक नहीं दे सकते, पता नहीं कौन से समानता की बात बताई जा रही है। क्या नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर नागरिकता का अचार डाला जाएगा? क्या देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर देश को कबाड़ खाने में तब्दील किया जाएगा? आखिर क्यों बीजेपी की कथनी और करनी पर उठ रहे हैं ढेरों सवाल? आखिर क्यों बीजेपी के सूबे में खतरे में आ जाते हैं हिंदू? आखिर क्यों दलित के घोड़ी चढ़ने पर मंडराने लगा है खतरा? आखिर क्यों दलित के घोड़ी चढ़ने पर आहत हो रहे हैं गुंडे बदमाश? आखिर क्यों छावनी में तब्दील करना पड़ा पूरा गांव? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में इस वक्त जातिवाद का गजब का बोलबाला है। जाति के नाम पर सिर फोड़ने वालों को बीजेपी की सरकार में गजब का हौसला मिला है। संभल जिले में एक पिता ने अपनी बेटी की शादी में किसी भी बवाल की संभावना ने एक दलित परिवार को परेशान कर दिया, लेकिन एक दलित की बेटी की शादी को मुकम्मल कराने की जिम्मेदारी बाकायदा पुलिस को अपने कंधों पर उठानी पड़ी। उस मौके पर न बीजेपी आई, न तो बजरंग आया और न ही हिंदू महासभा मौजूद रहा। शादी में किसी भी प्रकार के खतरे से निपटने के लिए एसपी ने 13 दरोगा और 59 पुलिसकर्मियों की तैनाती कर शादी को धूमधाम से कराने का आदेश दिया। दलित परिवार की बेटी की शादी शुक्रवार रात में पुलिस की मौजूदगी में हुई। थाना प्रभारी ने भी शादी में 11,000 रुपये का कन्यादान किया। मामला थाना जुनवाई इलाके के लोहामई गांव का है। दलित समाज के राजू चौहान ने पुलिस को बताया कि गांव में बैंड बाजे के साथ हमारी बारात निकालने नहीं दी जाती। मैं अपनी बेटी रवीना के बैंड बाजे के साथ घुड़चढ़ी कराना चाहता हूँ। इसके लिए बाकायदा उसने एसपी से सुरक्षा की मांग की थी, जिसके बाद एसपी चक्रेश मिश्रा ने बेटी की शादी धूमधाम से कराने का भरोसा दिलाया। राजू चौहान की बेटी की बारात शुक्रवार शाम जनपद बदायूं से उनके गांव पहुंची। घुड़चढ़ी के लिए 60 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। गांव में जगह जगह पुलिस तैनात कर दी गई। पुलिस सुरक्षा में बैंड बाजे के साथ बारात आई, घुड़चढ़ी भी हुई और बाराती बैंड बाजे पर खूब नाचे। पुलिस वालों ने बेटी को शादी की बधाई दी। दूल्हा दुल्हन के फेरे और विदाई होने तक पुलिस गांव में तैनात रही। संभल में दलित समाज की बेटी की शादी धूमधाम से होने के बाद कई लोगों ने दावा किया कि आज़ादी के बाद पहली बार इस प्रकार की शादी हुई है। दलित समाज का लड़का घोड़ी चढ़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़ी जाति का मतलब केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय है, बल्कि दलित के लिए पिछड़ी जाति में शुमार यादव भी जातिवादी हो जाते हैं। दिसंबर 2021 में संभल जिले के ही दनारी थाना इलाके में दलित दूल्हे की बारात गांव में नहीं निकालने देने के ऐलान के बाद पुलिस की पहरेदारी में बारात निकाली गई। सीओ और 3 थाना की पुलिस की मौजूदगी में बारात निकालना पड़ा, क्योंकि गांव के ही यादव समाज के कुछ लोगों ने इसे नई परंपरा बताते हुए पहले ही ऐलान कर दिया था कि अभी तक वाल्मीकि समाज के लोगों की बारात गांव में नहीं निकाली जाती, यानी दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर गांव में नहीं घुमाया जाता। इस बार भी बारात नहीं निकाली जाएगी, लेकिन दलित के बारात निकालने पर दूसरे लोगों का ऐतराज़ होने का सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि इसी साल अप्रैल में मध्य प्रदेश से खबर आई थी कि दलित को घोड़ी चढ़ने से रोक दिया गया। बारात में दूल्हे को घोड़ी पर बिठाकर गांव में निकाले जाने का दबंगों ने विरोध किया और ये मामला देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि पुलिस बुलानी पड़ी। उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर बारात निकाली गई।
इस तरह मोदी जी के गुजरात में दलित दूल्हे को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया। और तो और बारातियों के पगड़ी बांधने पर ऊंची जाति के लोग भड़क गए। बाकायदा पुलिस की मौजूदगी में बारात निकाली गई, लेकिन पुलिस सुरक्षा के बीच पथराव की घटना भी सामने आ गई। लेकिन कुछ ऐसा ही हाल राजस्थान का है, जहां जाति का गुरूर सिर चढ़कर बोल रहा है। कोटा जिले के एक दलित युवक की बिंदौली में दबंगों ने जमकर हंगामा कर दिया। उसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गांव को छावनी में तब्दील कर दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जाति के नाम पर किस तरह दबे कुचले लोगों को सताने का काम हो रहा है। लेकिन सवाल है कि जब जाति के आधार पर ही सरकार गिराने और बसाने का काम होता है, जाति का गुरूर लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। दुनिया कहां से कहां तक पहुंच गई, लेकिन हमारे देश में जाति का अलग ही स्तर देखने को मिलता है। पता नहीं इसके लिए बाबर जिम्मेदार है या अकबर। बहरहाल चलते चलते आखिर में शोक बहराइची ने भी क्या खूब फरमाया है। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।